अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इस्लामाबाद में शदीद बारिश हो रही है और मारागला रोड से मैं इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो है वज़ीर आला पंजाब का केस चल रहा है। आज जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में वो इस तरह की है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त जो है केस की समाअत कर रहा है और केस जो है वो इस तरह से है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है हमजा शहबाज शरीफ उसने 179 वोट लिए थे, जबकि वज़ीर आला के उम्मीदवार जो है PTI के हिमायत याफ्ता जो है चौधरी परवेज़ इलाही ने 186 वोट लिए थे, मगर 10 वोट जो है वो चौधरी शुजात के ख़त की रोशनी में जो है, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही का अपना वोट जो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे उसको भी मुस्तरद कर दिया। उसका रीज़न ये था कि चौधरी परवेज़ इलाही के जो पार्टी सरबराह थे चौधरी शुजात हुसैन, उनका जो है डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी का कहना है कि उनको ख़त मौसूल हुआ है चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से कि ये जो अपने 10 अरकान हैं इनके वोट शुमार नहीं किए गए। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन ही जो है हफ्ते के दिन केस की समाअत की लाहौर रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अंदर, और उनको जो है वक्त दिया कि वो पीर को इस्लामाबाद में दोनों जो है पार्टियां पेश हों और अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करें। ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पे आज जो है वज़ीर आला पंजाब का केस जो है वो जारी है इस वक्त, और यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा है और तमाम एहतियाती जमातों ने अपने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि वो फुल कोर्ट जो है इसके केस के लिए तश्कील दे, क्योंकि अगर वो फुल कोर्ट तश्कील नहीं देंगे तो कानून के तकाज़े पूरे नहीं होंगे। अब आप देखें कि अगर ये चीज़ें जो हैं इसी तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस आगे चलती हैं और फिर जो है वो फैसले आते हैं, तो उससे क्या अदालत उज़्मा की जो है वो तौक़ीर में इजाफ़ा होगा या उससे जो है वो कमी होगी, और ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये डिस्कस होगी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और उससे जो जिस किस्म की सूरत हाल बनेगी उससे हम बचना चाहते हैं और हम फिर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और तमाम एहतियाती जमातों का ये जो है कहना है कि वो फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। ताम ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है साबदीद पे है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं और किस तरह से इसको जो है ना केस इस वक्त जो है वो दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है, क्योंकि अवामी मैंडेट जो है वो पंजाब में परवेज़ इलाही को और PTI को मिला है, जिसके बाद हमजा शहबाज शरीफ को जो है 10 वोट मुस्तरद कर गए, उसको जो है वज़ीर आला मुंतखब करार दिया गया है। ये फ़ैसला जो है वो शायद चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला के हक़ में ये फ़ैसला हो और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानूनी दायरा में और आइनी दायरे में रहकर इस केस के फ़ैसले देगी। इलेक्शन जो है बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब जीते हुए और बदनीति और बदयांती है और आवाम के साथ धोखा है, आइन के साथ धोखा है, कानून के साथ धोखा है। दोनों अतराफ से यानी अपोजिशन की जमातें भी और हुकूमती जमातें भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और दोनों की ये कोशिश होगी कि ये केस जो है वो किसी तरीके से उनके हक़ में फ़ैसला हो। मगर ये है कि अगर केस को मेरिट पे देखा जाए और मेरिट पे सुना गया तो शायद ही हक़ और सच की फ़तह में यही लग रहा है कि परवेज़ इलाही जो है वो ये केस जीत जाएंगे और वो आने वाले वक्त में वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है मुंतखब हो जाएंगे। मगर सियासी रशाकसी और सियासी महाज में जो है सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन मुश्किल तरीन होती जा रही है। पंजाब में इमरान खान ने 20 सीटों पे इलेक्शन में से 15 सीटें हासिल की, जबकि उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। और देखिए आइन के आर्टिकल बड़े क्लियर हैं, 17 आर्टिकल पढ़ लें, 55 पढ़ लें, 127 पढ़ लें, 130, ये मेजॉरिटी की बात है। तो मेजॉरिटी जब चौधरी परवेज़ इलाही की आ गई तो वो छीन के नहीं ले जा सकता, और जमहूरी रवायात को बरकरार रख के ये जो वोट रिजेक्ट किए गए हैं वो वोट रिजेक्ट किए नहीं जा सकते थे। अगर आप सादा रिजेक्ट कर देते तो वजह और थी, लेकिन आप जजमेंट को सामने रख के रिजेक्ट किए हैं तो गुंजाइश मौजूद है
लग ये रहा है कि ये मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अदलिया के अगेंस्ट एक महाज बनाना चाहते हैं, नया बयानिया हमारे इदारों के अगेंस्ट, अदलिया के अगेंस्ट ये नया बयानिया लेकर चल रहे हैं। शायद इसको पजीरिया ना मिले, लेकिन मैं कंक्लूड करके कहता हूँ, बज़ाहिर तो नहीं लग रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वो फुल कोर्ट जजेस सारे यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो क्या लार्जर बेंच बनाती है या खुद ही फैसला करती है, आने वाले दिनों पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के फैसले पे जो है इत्तेहादी जमातें, हुक्मरान इत्तेहादी जमात जो है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये प्रेशर भी डालने की और ये कोशिश की कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, चीफ जस्टिस जो है, वो फुल कोर्ट जो है इसके लिए तश्कील दें और फुल कोर्ट इसकी जो है समाअत करें। मगर ये अब चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पे है कि वो क्या किस तरह से फ़ैसला करते हैं और किस तरह से बेंच वो तश्कील देते हैं। आया वही 3 रुकनी बेंच इसके लिए जो है वो काम करेगा या फुल कोर्ट तश्कील देगा। एतराज़ ये है कि बाकी जो 12 इतने ज़बरदस्त जजेस बैठे हुए हैं, जैसे मरियम नवाज़ ने आज कहा था कि एक मॉनिटरिंग जज हैं जो 2017 से चले आ रहे हैं, मॉनिटरिंग जज भी, मतलब किसी और को मौका दे दें, किसी और की राय ले लें, या तो वो जज ही ना हो। फिर इसमें क्या ख़राबी है कि इतना बड़ा, और ये देखें ना, या तो कोई छोटा सा मसला हो कि जी जो भी फैसला है 2 या 3 या 4 रुकनी बेंच कर लेगा या 5 रुकनी बेंच कर लेगा। कि उससे सुबह मरियम नवाज़ और जो हम नवा हैं सारे तबला नवाज़ इकट्ठे हुए, उन्होंने एक तबले अपने बजाए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और जज साहिबान बड़े फर्म साबित हुए और उन्होंने किसी दबाव को जो है वो अपने ऊपर तारी नहीं किया। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं जजेस से, उन्हें किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, उसके जत्थों के दबाव में आके तो फैसले नहीं हो सकते। और अगर जत्थों ने फैसले करने हैं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का इदारा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर तो जत्थे फैसले करेंगे।